कप्तान ऋषभ पंत की 4 रणनीतियों के आगे फेल हुए गायकवाड़ के सारे पैतरे। पंत की 4 रणनीतियों में नजर आई गुरु धोनी की झलकियां। जी हां, अगर हम बात करें सीएसके वर्सेस डीसी मुकाबले की, तो ये 2 टीमों की रणनीतियों के ऊपर मुकाबला रहा, जहां पर धोनी की सेना विफल रही रणनीति बनाने में, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की जो रणनीतियां रही वो कारगर साबित हुई दिखी और जाल सा बिछाकर रखा था सीएसके टीम के लिए, और उस जाल में फंसते हुए दिखे सीएसके के सारे पैतरे बेबस दिखे और धाराशायी होते हुए दिखे पंत की 4 रणनीतियों के आगे। अपने इस वीडियो में हम यही देखने, यही सोचने, यही समझने का प्रयास करने वाले हैं कि आखिरकार कप्तान ऋषभ पंत ने ऐसे कौन सी 4 रणनीतियां इस मुकाबले में बनाई, या यूं कहें 5 रणनीतियां बनाई, जिसके आगे पूरी तरीके से विफल रही सीएसके टीम। उनके इस जाल में फंसते हुए दिखे सीएसके के सारे सिपाही बेबस दिखे, जिस कारण से यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स ने जोरदार और शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया। और इन रणनीतियों के कारण कप्तान ऋषभ पंत की कप्तानी में नजर आई गुरु धोनी की झलकियां। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कैसे ऋषभ पंत ने यह पूरी स्ट्रेटजी टॉस के वक्त से बनाई और 20वें ओवर तक दूसरी पारी के लागू रखी। इन सभी बातों पर चर्चा होगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इन रणनीतियों पर गौर फरमाने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि कप्तान पंत की ये 4 रणनीतियां आपको कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि आज क्या ये जो चेला था ऋषभ पंत धोनी का, वो ग्रुप के ऊपर भी साबित हुआ कि नहीं, इस पर भी कमेंट दाग दीजिएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी रणनीति की बात करते हैं, जो होता है पिच के मिजाज को परखना। और ऋषभ पंत ने इस पिच के मिजाज को बखूबी परखा, समझा और टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। जब उन्होंने बल्लेबाजी ली स्पार्टा पिच पर, तो सबको लगा कि ये क्या फैसला ले रहे हैं, ड्यू आएगा सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए और आसान हो जाएगी पिच दूसरी पारी में। लेकिन ऋषभ पंत का मानना था कि हवाएं तेज चल रही हैं, जिस कारण से ड्यू यहां पर नहीं आएगा, ड्यू फैक्टर नहीं होने वाला है। ऊपर से उनको यह भी समझ में आ रहा था कि दूसरे पारी में जब अंडर लाइट्स जाएंगी चीजें और भैया गेंद नहीं रहेगी दूसरी पारी में, तो वहां पर स्विंग ज्यादा देखने को मिलेगा, और वही हुआ। यहां पर दूसरी पारी में खालिद अहमद, ईशांत शर्मा ने शुरू के 6 ओवर में सीएसके के बल्लेबाजों को छकाया, परेशान किया, और जो स्टार्ट बड़े चेज में होना चाहिए था वो स्टार्ट नहीं हो पाया। किसका? सीएसके का। तो पिच को मिजाज को बहुत ही बेहतर अंदाज से कप्तान पंत ने यहां पढ़ा। जो दूसरा और सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक फैसला और बहुचर्चित फैसला इस मुकाबले का लिया ऋषभ पंत ने, वो कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। हाँ, ये टॉस के वक्त जो इन्होंने रीजन बताया था वो निगल का था, लेकिन आप मेरी बात मानिए, कुलदीप यादव को कोई निगल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मैचअप के तहत कुलदीप को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हाँ, अक्षर पटेल की बल्लेबाजी प्लस पॉइंट ना होती तो शायद अक्षर पटेल को बाहर किया जाता, लेकिन अक्षर पटेल की बल्लेबाजी प्लस पॉइंट थी। वहीं कुलदीप यादव का मैचअप शिवम दुबे के खिलाफ अच्छा नहीं था। समीर रिजवी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, रविंद्र जडेजा स्पिन के बेहतर खिलाड़ी हैं, जिस कारण से यह फैसला लिया गया कप्तान ऋषभ पंत द्वारा, टीम मैनेजमेंट द्वारा, कि हम कुलदीप को बाहर करेंगे, बड़ा ये कदम उठाएंगे। बीच में मिडिल ओवर्स में भैया हम मीडियम पेसर्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे शेख राशिद हो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में। कुलदीप यादव को नहीं हम खिलाने वाले हैं प्लेइंग 11 में, और इसका रिवार्ड भी मिला। वहां पर कोई भी ऐसा ओवर नहीं मिला, ना मिचेल को मिला, ना दुबे को मिला, ना जडेजा को मिला, किसी भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को नहीं मिला, ना ही समीर रिजवी को मिला कि वो अपने मोमेंटम को पा सकें, और मुकाबला वहीं पर धाराशायी हो गया गुरु। तो ये जो प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को बाहर किया ऋषभ पंत ने, वो बड़ा फैसला है, और इस रणनीति में भी बस फेल होती हुई दिखी, फंसती हुई दिखी सीएसके टीम। बात करें तीसरे बड़ी रणनीति की, तो सीएसके के इनफॉर्म बल्लेबाज सचिन रविंद्र के खिलाफ जो पूरी की पूरी चक्रव्यूह रची गई थी, जो व्यू रचना की गई थी, वो साफ तौर पे दिखा रहा था कि ये जो डीसी की टीम थी वो हर एक खिलाड़ी के लिए तैयार थी, तैनात थी, सबके कमजोरियों और स्ट्रेंथ पर वर्क करके आई थी। सबसे उससे भी बड़ी बात और खास बात, जो गेंदबाज थे वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे थे।
बिल्कुल ही फील्ड प्लेसमेंट था, आउट स्विंगर गेंदें फेंकी जा रही थी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को बाहर निकाली जा रही थी गेंद लेफ्ट आर्म पेसर द्वारा, खासकर खालिद अहमद ने बिल्कुल परेशान किया, पहले ऋतुराज गायकवाड़ को फिर सचिन रविंद्र को, उनको फोर्स किया ये जो बाहर जाती हुई गेंद है उनको लपेट कर लेग साइड में मारिए, हवा में उठाइए, और वही किया सचिन रविंद्र ने। आखिरकार हिट और मिस करते करते एक हवा में उठा दिया और वहां पर वो आउट हो गए। सचिन रविंद्र इनफॉर्म बल्लेबाज थे सीएसके के। टॉप पावर प्ले की बात करें तो बहुत ही जोरदार और शानदार स्टार्ट इस आईपीएल के शुरुआती 2 मुकाबले में दिया था, और अगर सचिन रविंद्र स्टार्ट दे देते तो फिर मोमेंटम सीएसके के फेवर में चला जाता, लेकिन पूरी तरीके से डीसी की टीम तैयार थी सचिन रविंद्र के खिलाफ, प्लानिंग बिल्कुल बना हुआ था, एग्जीक्यूशन भी उसका देखने को मिला, और वहां पर सचिन रविंद्र बिल्कुल ही बेबस दिखे, ऐसा लगा कि पूरी तरीके से चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। वहीं जो चौथा रणनीति था वो ये था कि समीर रिजवी को, शिवम दुबे को स्पिन देना ही नहीं है, और उससे भी बड़ी बात और खास बात कि गुरु अपने सबसे महत्वपूर्ण तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को इन दोनों के लिए सुरक्षित रखा था। स्पिन देने का यह मतलब नहीं कि आप किसी भी गेंदबाज को यूज कर लीजिए। शिवम दुबे मैन इन फॉर्म थे मिडिल ऑर्डर में, काफी मुकाबले जिताए हुए पिछले संस्करण से लेकर इस संस्करण में, तो पूरी तैयारी थी कि शिवम दुबे को कैसे मिडिल ओवर्स में रोका जाए। वो तैयारी थी कि मुकेश कुमार को लगाया जाएगा। मुकेश कुमार के पास वेरिएशंस हैं, बाउंसर्स हैं, वो थोड़ा बहुत स्विंग भी अर्जित कर लेते हैं, यॉर्कर्स भी उनके स्पॉट ऑन रहते हैं, जिस कारण से पूरी तरीके से फंसाया दुबे को, समीर रिजवी को, और बेबस दिखे दोनों बल्लेबाज जो कि इंपैक्ट छोड़कर जाया करते थे। तो ये जो पूरा एग्जीक्यूशन रहा, जो प्लानिंग बनी, वो पूरी एग्जीक्यूट हुई कहां पर, फील्ड पर, और दिलचस्प रहा ये मुकाबला देखने में। खासकर रणनीतियों के तहत अगर हम बात करें, डीसी की टीम काफी भारी पड़ती हुई दिखी किसके ऊपर, सीएसके की टीम के ऊपर। और ये जो पूरी की पूरी रणनीतियां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने बनाई, एग्जीक्यूट किया, अपने बॉलर को प्रोत्साहन दिया, उसमें साफ झलकियां नजर आ रही थी गुरु धोनी की, और ये साफ हो गया है कि धोनी से काफी कुछ ऋषभ पंत सीख गए हैं, बतौर कप्तान बहुत डेवलप्ड हो गए हैं, और ये जो मुकाबला धोनी को हराया, सीएसके टीम को आईपीएल 2024 में हराया, वो भी एक तरफा अंदाज में दिखाता है कि इस दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी दमखम अभी बाकी है, और खासकर ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम रणनीति बनाकर आगे आने वाले मुकाबलों में खेलने वाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि ये आपको कप्तान ऋषभ पंत की 4 रणनीतियां कैसी लगी, और कैसे इस चक्रव्यूह में सीएसके के बल्लेबाज फंसते हुए दिखे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।